ओके सर, दिस इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल नंबर 17। इसके पहले वाले मॉड्यूल में हमने तीन चीज़ें करी थी। एक तो हमने क्या किया था सर, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन एक कंडक्टिंग बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ये हमने समझाया था। और जो बॉडी होती है वो इक्विपोटेंशियल हो जाती है। देन अपन ने एक कंडक्टिंग बॉडी ली थी, उसके अंदर एक कैविटी ली थी, उस कैविटी के सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा था। नाउ केस 2, हम कैविटी के सेंटर पे चार्ज ना रखे, ऑफ सेंटर पे चार्ज रखना चाह रहे हैं। व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट ऑफ सेंटर पॉइंट इन कैविटी, सेंटर पे नहीं है चार्ज, कहाँ पे है सर, ऑफ सेंटर पॉइंट पे है। ठीक है, ऑफ सेंटर पॉइंट पे है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी है, ये आपकी कैविटी है, ये सेंटर है, पर चार्ज यहाँ पे नहीं है, चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू। ठीक, चार्ज यहाँ पे नहीं है, चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू। ओके, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और नेगेटिव चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा सर, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस क्यू ही होगी। ये प्लस क्यू है तो ये क्या होगी सर, माइनस क्यू ही होगी। ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसका जो सेंटर है वो प्लस क्यू पे ही लाई करेगा। ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि उसका जो सेंटर है वो प्लस क्यू पे ही लाई करेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर, ज़्यादा होगी। डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर, ज़्यादा होंगी। ये कुछ नहीं है ना, ये गलती से बन गई। ठीक, यहाँ Q है, यहाँ माइनस Q है, तो बाहर क्या आएगा, प्लस Q। पर बाहर का चार्ज हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट सर, आर के अकॉर्डिंग। ये चार्ज सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है, ताकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे सर, जीरो रहे, और अंदर की तरफ जो सरफेस रहे वो कैसा रहे सर, इक्वी पोटेंशियल रहे। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे सर, कांस्टेंट रहे। नया कुछ नहीं है। आपने सेंटर पे नहीं रख के कहाँ रखा है सर, ऑफ सेंटर पे रखा है। यहाँ पे है प्लस क्यू, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये लाइन कुछ नहीं है, हाँ ये गलती से बन गई है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस क्यू के बिल्कुल पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होगा, दूर कम होगा। नेगेटिव क्यू इस तरह इंड्यूस होगा कि सारा चार्ज का सेंटर जो होगा वो प्लस क्यू पे ही होगा। यहाँ माइनस क्यू है तो बाहर क्या आएगा सर, प्लस क्यू आएगा। लेकिन बाहर का जो प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे सर, जीरो रहे, और अंदर पोटेंशियल क्या रहे सर, कांस्टेंट रहे। ये देखिए इक्वी पोटेंशियल बॉडी है, इसके यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है सर, ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है सर, ज़्यादा है, या चार्ज डेंसिटी क्या है सर, ज़्यादा है। ये तो तब है जब अपन ने क्या रखा है सर, ऑफ सेंटर एक पॉइंट रखा है। हम 3 पॉइंट डिफाइन करते हैं। हमने कहा कि एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी, और एक पॉइंट ये है सी। तो ए बी सी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी चाहिए होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, आप एक गॉसियन सरफेस खींचिए। इस गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना इनक्लोज किया, Q। तो ई ए कितना हो गया सर, अगर इसको O बोल दूं, ई ए हो गया KQ अपॉन OA का होल स्क्वायर। अगर ये गॉसियन सरफेस बन रहा है बी से निकलने वाला, तो चार्ज कितना इनक्लोज हुआ सर, जीरो। तो ई बी कितना होगा, जीरो। ये वैसे ही ये कंडक्टिंग बॉडी का ही
पॉइंट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगा। अगर अपन सी की बात करें, सी के कारण पूरे ही कारण अपन क्या खींचे सर, गॉसियन सरफेस खींचे, तो ये क्यू और ये माइनस क्यू तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है, बाहर वाला क्यू। बचा कौन सा सर, बाहर वाला क्यू। तो ई सी कितना होगा, के क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता डिस्टेंस क्या है, आर क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो हमने तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर दिया सर, डिफाइन कर दिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर है चीज़ें। छोटे छोटे से पॉइंट लिख लेते हैं। इनसाइड द कैविटी charged induced in such a way that center of charge always lies on प्लस क्यू, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो इस तरह इंड्यूस होता है कि नेगेटिव क्यू का जो नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो प्लस क्यू पे ही हो, सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting body remains zero। जो समझाया था वही लिखा है ताकि भूले नहीं। फर्दर देखो, on outer surface of body charge distributed according to sigma इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका रीजन भी वही है ताकि अंदर बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे सर, जीरो रहे। तो ये सेकंड केस है। पहला केस तो आपका कौन सा था कि जब आपने कैविटी के सेंटर पे चार्ज रख दिया है, और दूसरा पॉइंट कौन सा था जब आपने कैविटी के ऑफ सेंटर पे क्या रखा है सर, चार्ज रखा है। दोनों में जो है वो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक ले रहे हैं अपन, हल्का सा डिफरेंट है, उसके बाद वापस आएंगे। हम ले रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू कोसेंट्रिक शेल्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं अपन ड्यू टू कोसेंट्रिक शेल्स, है ना। कंडक्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब याद आया था पढ़ लिया। लाइक दिस की सिचुएशन कुछ ऐसी है, 3 कोसेंट्रिक शेल्स है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, 3 कोसेंट्रिक शेल है। इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है, और इसकी रेडियस कितनी है सर, c है। इस पे चार्ज कितना है q, इस पे चार्ज कितना है माइनस q, इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस q। ये a है, ये कितना है b है, और ये कितना है c। तो मुझे 3 चीज़ें निकालनी है। एक तो मुझे a का पोटेंशियल चाहिए, एक मुझे b का पोटेंशियल चाहिए, और एक मुझे c का पोटेंशियल चाहिए। आराम से देखिएगा। सबसे पहले मैं a की बात करता हूँ। तो a के ऊपर कितना चार्ज है q, तो ड्यू टू a पोटेंशियल कितना हो गया kqa, ठीक है। a पॉइंट जो है वो b शेल का इनर पॉइंट है,
ए पॉइंट जो है वो बी शेल का इनर पॉइंट है, ठीक है। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू बाई बी। जितना सरफेस पे होता है उतना शेल के हर पॉइंट पे होता है। यहाँ माइनस के क्यू बाई बी, तो यहाँ पे भी कितना माइनस के क्यू बाई बी, तो यहाँ पे भी कितना माइनस के क्यू बाई बी, तो यहाँ पे भी कितना माइनस के क्यू बाई बी, तो यहाँ कितना हो गया माइनस के क्यू बाई बी। ए पॉइंट जो है वो इस शेल सी का इनर पॉइंट है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई सी, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई सी, तो यहाँ पे भी कितना होगा के क्यू बाई सी, ठीक है। बी की बात करें, बी का खुद के कारण पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू बाई बी। ये जो बी पॉइंट है वो ए के लिए कैसा है सर, आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट के लिए ये चार्ज कैसे बिहेव करता है, जैसे सारा का सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया हो सर, सेंटर पे एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई सर, बी। तो बी डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई बी। ये बी पॉइंट इसका क्या है सर, इनर पॉइंट। यहाँ पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई सी, तो हर एक पॉइंट पे कितना होगा, के क्यू बाई सी, के क्यू बाई सी। सी पे आए सर, ये जो ए पॉइंट है वो सी का इनर पॉइंट है, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो ए, इस ए पॉइंट के लिए ये सी पॉइंट है वो कैसा है सर, आउटर पॉइंट है। तो इस सी के लिए जो ए का जो चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो गया सर, सेंटर पे। तो सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे। चार्ज यहाँ पे है, पोटेंशियल यहाँ निकालना है, कितना होगा सर, के क्यू बाई सी। यहाँ देखें इस बी के लिए ये सी क्या है सर, आउटर पॉइंट। तो इस सी के लिए जो कि आउटर पॉइंट है, बी का सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, सेंटर पे एज ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा सर, माइनस के क्यू बाई सी। और खुद के कारण कितना है सर, के क्यू बाई सी। खुद के कारण कितना है सर, के क्यू बाई सी। एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ पे निकालना है ए के लिए, खुद के कारण कितना होगा, के क्यू बाई ए। ए पॉइंट इस बी का इनर पॉइंट है, ये स्पेरिकल शेल है। स्पेरिकल शेल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है सर, कांस्टेंट। तो यहाँ कितना है, माइनस के क्यू बाई बी। तो अंदर के हर एक पार्ट पे कितना होगा, माइनस के क्यू बाई बी लिख दिया। ये पॉइंट ए, पॉइंट सी का, इस शेल सी का इनर पॉइंट है। यहाँ पोटेंशियल कितना है सरफेस पे, के क्यू बाई सी। तो हर एक पॉइंट पे कितना होगा, के क्यू बाई सी। तो यहाँ पे भी कितना होगा, के क्यू बाई सी। सिंपल। कम हियर, खुद के कारण, खुद के कारण कितना है, माइनस के क्यू बाई बी। ये जो पॉइंट बी है, ये जो शेल बी है, वो इस ए का आउटर पॉइंट है। आउटर के लिए सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाता है सर, सेंटर पे एज ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो कितना होगा, के क्यू बाई बी। ये बी के लिए ये कैसा है सर, इनर पॉइंट है ना, या इसके लिए बी क्या है सर, इनर पॉइंट। सी के लिए बी क्या है सर, इनर पॉइंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई सी। तो हर एक पॉइंट पे कितना होगा सर, के क्यू बाई सी, सॉरी के क्यू बाई सी, ये वाला। देन सी पे आए, सी का खुद का के क्यू बाई सी। ये सी है, इस ए के लिए सी क्या है, आउटर पॉइंट। सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, सेंटर पे। यहाँ पे प्लस क्यू है, डिस्टेंस कितनी है, सी। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई सी। इसके लिए भी ये कैसा है, आउटर पॉइंट। सारा चार्ज माइनस क्यू कहाँ शिफ्ट होगा, सेंटर पे। माइनस क्यू यहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई सी। तो तीनों शेल्स पे अपने को क्या मिल गया सर, पोटेंशियल मिल गया। तीनों शेल पे क्या मिल गया सर, अपने को पोटेंशियल मिल गया। तो दिस पोटेंशियल ड्यू टू कोसेंट्रिक शेल्स, ठीक है। बीच में याद आ गया, क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा। बीच में याद आ गया, क्योंकि मैं इसको क्या करूँगा सर, यूज़ करूँगा। तो सोचा कि पढ़ा देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बाद में ही पढ़ा देते तो चल जाता, पर ठीक है। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद सम एग्जांपल्स ऑफ 2 or 3 examples of conductor, 2 or 3 examples of conductors, है ना। कोशिश करेंगे, देखो है ना, समझने की कोशिश भी करेंगे, ट्राई करने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन देखिए,
ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी है, अंदर कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है। ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस कितनी है सर, R2। सेंटर पे आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया है O पॉइंट, ठीक है, सेंटर O पॉइंट पे आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब मेरे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट यहाँ रखा है C, ठीक है। एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंप्लीटली अनचार्ज है कंडक्टिंग बॉडी। ये जो कंडक्टिंग बॉडी है वो इनिशियली क्या है सर, अनचार्ज है। सेंटर पे आपने एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया है, ठीक है। इनर रेडियस कितनी है सर इसकी R1 और आउटर रेडियस कितनी है सर इसकी R2। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। तो मुझे A B C पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और मुझे A B C पे क्या चाहिए सर, पोटेंशियल भी चाहिए। An uncharged conductor of radius R1, ये इनर है, and outer radius R2 contains a point charge Q at the center as shown in figure, ठीक है। फाइंड E V एंड फाइंड E, ये तो स्केलर ही होता है, फाइंड E V एट A B एंड C पॉइंट। A B और C पॉइंट पे आपको क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और पोटेंशियल भी चाहिए, ठीक है सर। जरा देखो क्या क्या सीन बनेगा इसका। सिचुएशन ऐसी होगी थोड़ी, है ना, यहाँ प्लस क्यू होगा, यहाँ क्या आएगा माइनस क्यू और यहाँ पे क्या होगा प्लस क्यू। सारे चार्ज, माइनस क्यू भी कैसा होगा सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्लस क्यू भी क्या होगा सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जरा देखिए कि A कहाँ है, यहाँ है, ये O है, ये क्या है सर B है और ये क्या है सर आपका C है। पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे, गॉसियन सरफेस बनाओगे। ये क्या बनाया सर आपने, गॉसियन सरफेस बनाया। कितना चार्ज इनक्लोज किया रे, Q, तो KQ और डिस्टेंस कितनी है OA स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल निकालें A पे, ड्यू टू दिस प्लस Q, KQ अपॉन OA, KQ अपॉन OA, ड्यू दिस माइनस Q। ये जो माइनस Q है वो कहाँ है सर, शेल का चार्ज है, शेल का चार्ज है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस KQ बाई R1, रेडियस R1 है। जितना चार्ज सरफेस पे होता है उतना बॉडी के हर एक पॉइंट पे होता है इक्वी पोटेंशियल हो गया, तो माइनस KQ बाई R1, ठीक है। दिस इज व्हाट, प्लस Q। ये भी क्या हो गया, शेल। जितना चार्ज जो है वो सरफेस पे होगा उतना बॉडी के हर एक पॉइंट पे होगा, और हर एक पॉइंट मतलब यहाँ भी शामिल हो गया, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, प्लस KQ बाई R2। आपको ध्यान आया मैंने पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल क्यों कराया, इसलिए कराया। ये माइनस Q स्फेरिकल शेल बनाएगा, ये माइनस Q क्या बनाएगा सर, स्फेरिकल शेल बनाएगा। सरफेस पे चार्ज कितना होगा, माइनस KQ बाई R1, और ये जो शेल है वो कैसा होगा सर, इक्वी पोटेंशियल। तो जितना चार्ज
सरफेस पे होगा उतना ही चार्ज ए पे होगा, है ना, ड्यू टू दिस माइनस क्यू। तो हमने क्या लिख दिया, माइनस के क्यू बाई आर वन, और जो प्लस क्यू के कारण है वो तो है ही, ठीक है। सेम ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, ये भी क्या बनेगा, शेल बनेगा। जितना हर एक पॉइंट पे है उतना ही कहाँ होगा सर, ए पे होगा, उतना ही ओ पे होगा। तो ए पे कितना पोटेंशियल आएगा सर, के क्यू बाई आर टू, दैट्स ऑल। बी पॉइंट देखिए ये तो बी पॉइंट तो कंडक्टिंग बॉडी है सर, तो बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया सर, 0। बी पे पोटेंशियल देखिए सर क्या क्या आएगा, एक तो आएगा के क्यू ओ बी, किससे कारण, इससे कारण। डिस्टेंस कितनी है ओ बी, के क्यू ओ बी, परफेक्ट। ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज आउटर पॉइंट है। इस नेगेटिव चार्ज या इस शेल के लिए ये जो बी है वो कैसा है सर, आउटर पॉइंट है। आउटर पॉइंट पे ये जो चार्ज है सारा का सारा वो कहाँ शिफ्ट होता है सर, सेंटर पे, एज ए पॉइंट चार्ज, एज ए पॉइंट चार्ज सेंटर पे शिफ्ट कर दिया। डिस्टेंस कितनी है सर, ओ बी, डिस्टेंस कितनी है सर, ओ बी। ये जो है वो इनर पॉइंट है इस शेल के लिए। सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर टू, जितना सरफेस पे उतना हर एक पॉइंट पे होगा, दैट इज के क्यू बाई आर टू, के क्यू बाई आर टू, ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। सी की बात करें, सी का बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, गॉसियन सरफेस खींचिए, ये गॉसियन सरफेस खींचा, गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना इंक्लूड किया सर, कितना इंक्लूड किया सर, क्यू ओनली, तो ई सी 0 नहीं होगा, सॉरी, के क्यू अपॉन ओ सी का होल स्क्वायर, वी सी। सी के लिए आउटर पॉइंट है, सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट है, प्लस क्यू पे, तो के क्यू ओ सी, ये माइनस क्यू सारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पे एज ए पॉइंट चार्ज, माइनस के क्यू ओ सी, आउटर पॉइंट है, सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा सर, ये वाला कहाँ शिफ्ट होगा सर, सेंटर पे एज ए पॉइंट चार्ज, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो वी सी कितना आया सर, के क्यू बाई ओ सी, वी सी कितना आया सर, के क्यू बाई ओ सी। टफ नहीं है, इट इज नॉट टफ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनचार्ज्ड कंडक्टर, सेम सिचुएशन, अनचार्ज्ड कंडक्टर, सेंटर क्या है सर, सेंटर ओ या सी ले लीजिए, सेंटर सी। चार्ज सेंटर पे नहीं है सर, चार्ज यहां रखा है पॉइंट पी पे, प्लस क्यू ऑफ सेंटर पे, ठीक है। ये रेडियस कितनी है सर आपकी, R1, ये रेडियस कितनी है सर आपकी, R2, है ना। अनचार्ज्ड कंडक्टर है, जैसा कि पिछली बार था, पिछली बार और इस बार में केवल एक ही डिफरेंस है, पिछली बार सेंटर पे चार्ज रखा था, इस बार कहाँ रखा है सर, ऑफ सेंटर पॉइंट पी पे चार्ज रखा है। देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। इन तीनों पे मुझे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए सर, पोटेंशियल चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए सर, पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। दो सरफेसेस आपको दिख ही रहे हैं, एक सरफेस आपका S1 है और एक सरफेस क्या है सर आपका S2, एक सरफेस कैसा है सर आपका S2। तो देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिचुएशन जो है वो ऐसी बन जाएगी, छोटा नहीं हो जाएगा, जगह थोड़ी कम है। ये आपका यहाँ पे प्लस क्यू था, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, लेकिन चार्ज इंड्यूस होकर कितना आएगा सर, माइनस क्यू ही आएगा। ये सी है, ये पी है, ठीक है। यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, प्लस क्यू, पर यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होता है वो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग होता है, आर तो सब जगह सेम ही है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है सर। ओके सर, सबसे पहले तो सेंटर पे निकालना चाहता हूँ मैं, है ना।
सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया ऐसे, देखिए आराम से देखिए, ये गॉसियन सरफेस बनाया। ये जो गॉसियन सरफेस है इसने चार्ज क्यू इंक्लूड किया है। चार्ज क्यू क्या किया सर? इंक्लूड किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी के क्यू अपॉन सी पी का स्क्वायर, के क्यू अपॉन सी क्यू का स्क्वायर, सॉरी वट एवर सी पी का स्क्वायर। ओके फाइन, वंडरफुल, ठीक है। सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए, सेंटर पे पोटेंशियल है ना, क्या क्या आएगा देखो। ड्यू दिस क्यू, डिस्टेंस कितनी है? सी पी, के क्यू अपॉन सी पी। उसके बाद यहाँ पे चार्ज है, ये तो शेल है, शेल के सरफेस पे निकालो उतना हर एक पॉइंट पे होता है, तो सरफेस पे कितना होगा? माइनस के क्यू बाई आर वन। यहाँ पे भी ठीक है। ये भी क्या है? शेल है, शेल के सरफेस पे निकाल लो कितना होगा? के क्यू बाई आर टू। बाकी सब पॉइंट पे भी उतना ही होगा, तो प्लस के क्यू बाई आर टू मैंने निकाल दिया साहब। बहुत ही बढ़िया बात करी, बहुत ही बढ़िया बात करी। उसके बाद ये पॉइंट ए था, आई थिंक दिस इज द ई ए निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं। इस बार गॉसियन सरफेस कहाँ से पास होता हुआ जाएगा सर? ए से पास होता हुआ जाएगा। तो ई ए कितना होगा सर आपका? ई ए कितना होगा सर आपका? के क्यू अपॉन गॉसियन सरफेस जो है वो आपका कहाँ से पास होता हुआ जाएगा सर? ए से पास होता हुआ जाएगा। तो ए पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा सर आपका? ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाद में निकालेंगे। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं, कंफ्यूज नहीं हो गया हूँ, कोई दूसरा मैटर है। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर? 0। कोई डाउट? ओके। बी पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल ड्यू टू, दिस इज द पॉइंट बी, दिस डिस्टेंस के क्यू अपॉन पी बी माइनस इसके लिए कैसा पार्ट, ये तो आउटर है ना, माइनस क्यू के लिए पॉइंट बी क्या है? आउटर है। सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया? सेंटर पे एज ए पॉइंट चार्ज। तो माइनस के क्यू अपॉन सी बी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? सी बी होगी। और ये प्लस क्यू के लिए बी जो है वो कैसा है सर? इनर पॉइंट है। तो कितना हो गया सर? के क्यू बाई आर टू। ए पे निकल गया, सॉरी सी पे निकल गया, बी पे निकल गया, और सी पे निकाल लेते हैं ई सी। ई सी कितना होगा सर आपका? के क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस है, आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट के लिए सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाता है सर? सेंटर पे शिफ्ट हो जाता है। तो के क्यू अपॉन सी बी का स्क्वायर। वी सी निकाल रहे हैं, वी सी, और वी सी भी उतना ही होगा। कितना होगा? क्यू और माइनस क्यू का तो कैंसिल हो जाएगा, सारा चार्ज सेंटर पे होता है। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन सी बी। सबका आ गया, केवल ए पॉइंट का रह गया, केवल ए पॉइंट का रह गया। तो ये डिस्टेंस कितनी है सर? पी ए। तो के क्यू अपॉन पी ए स्क्वायर। वी ए निकालते हैं सर अपन। वी ए हो जाएगा के क्यू अपॉन पी ए। डिस्टेंस कितनी है? पी ए। अब ये जो ए पॉइंट है इस शेल का इनर पॉइंट है, तो जितना सरफेस पे चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे होगा। और ये जो पॉइंट ए है वो इसका क्या है सर? सरफेस पॉइंट है, तो जितना सरफेस पे चार्ज होगा उतना ही यहाँ होगा, के क्यू बाई आर टू। आई डोंट थिंक कोई कन्फ्यूजन है। ए में शायद कन्फ्यूजन था, वो शायद ठीक है। ए पे ये डिस्टेंस कितनी होगी? दैट इज विल बी राइट देयर पी ए का स्क्वायर। तो के क्यू पी ए का स्क्वायर, वी ए वी बी वी बी सी अपन ने वही तरीका यूज़ किया है जो कि करना चाहिए था। दैट्स ऑल।